हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक शानदार ट्रिक सीखने जा रहे हैं हम, जिसमें आप टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे बहुत ही कम टाइम में। और ये ट्रिक आपको CSI UGC नेट, साथ ही साथ IIT जैम और दूसरे ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं ये ट्रिक क्या है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो कि CSIR नेट और जैम वगैरह में गेट में आई हुई वो देखेंगे और कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, फिर आप देखिएगा। तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, जैसे D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7, देन D8 और फाइनली D9। तो आप इनको एक दूसरे के अपोजिट मान लीजिए कि एक दूसरे के अपोजिट रखे हुए हैं। ये D3 के सामने D7 है और ऐसे ही D4 के सामने आपका D6 है और D5 हमने अलग रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे D, उसके बाद F, उसके बाद F और यहाँ पे फिर से इसके सामने D और नंबर डाल देंगे 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे डालेंगे हम, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अलग से लिखी हुई है, इसके सामने लिखेंगे 6S। तो आप समझ सकते हैं अगर D1 सिस्टम हमारे पास है या D9 सिस्टम हमारे पास है तो उसके लिए टर्म क्या आएगा 2D। और उसके बाद D2 है या D8 है तो टर्म हम यूज करेंगे 3F। उसके बाद D3 या D7 है तो हम 4F यूज करेंगे। और ऐसे ही D4 है या D6 सिस्टम हमारे पास है तो उसके लिए टर्म आएगा 5D। इसके अलावा अगर D5 है सिस्टम हमारे पास तो 6S उसका टर्म होगा। तो चलिए आप कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो CSIR नेट पे बेस्ड हैं। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम जो कि CSIR दिसंबर 2013 में आई है और इसमें कह रहा है ये द स्पिन ऑन दी मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म ऑफ MN सेंटर इन MNF6 3- आयन रेस्पेक्टिवली आर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है, साथ ही साथ आपको इसका टर्म भी बताना है। तो टर्म बताने के लिए हमारे पास ट्रिक ये है आपके सामने और इससे हम सीधे बता सकते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है, MN का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या है तो ये पता कर लेंगे। बस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, तो ये होगी आपकी 3 और -6। तो इसका मतलब ये हुआ ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में MN यहाँ पे है। और +3 अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि MN जो है टोटल जो इलेक्ट्रॉन MN के होते हैं D में 5 और S में होते हैं 2, 3D5 और 4s2 ये होता है सिस्टम में 3 इलेक्ट्रॉन आप खत्म कर दो तो यहाँ पे रह जाएंगे 5 के बदले 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि D4 सिस्टम हमारे पास है यहाँ पे। और इसके लिए जो टर्म आएगा वो आएगा 5D। तो हमें टर्म मिल चुका है 5D। और दूसरा जो पूछा है हमसे पूछा है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 4, तो ये हमारा आ जाएगा n = 4, तो 4 × n + 2 × 6 यानी कि √24 और ये हो जाएगा समवेयर अराउंड 4.9 BM। तो ये हो गया हमारा टर्म और ये होगा हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, पहला वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें और ये आई थिंक 2 नंबर का सवाल एटलीस्ट रहा होगा, मे बी ये 4 नंबर का रहा होगा, बट एटलीस्ट 2 नंबर का था और 2 मिनट बीच में नहीं थी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इस ढंग का। ये एक और आपका एग्जाम्पल है दिसंबर 2016 CSIR नेट में आया हुआ सवाल है ये। और यहाँ पे क्या कहता है, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स, जिसमें MN का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, क्रोमियम का इतना दिया है और कॉपर का इतना दिया है रेस्पेक्टिवली R। तो इनके टर्म बताने हैं ग्राउंड स्टेट में। ओके, चलिए इस ट्रिक की बदौलत कर लेते हैं इसको भी। ओके, सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट्स ऑलरेडी हमें गिवन है और क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट गिवन है तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करिए और देखिए कि D में कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हैं। MN की अगर हम बात करें +2 में अगर ये होगा तो D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, तो इसका सिस्टम क्या होगा 3D5। और उसके बाद
अगर हम बात करें क्रोमियम की तो इसके पास अगर 3 इसका ऑक्सीजन स्टेट है, इसका मतलब ये है कि इसका S का 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है और D के भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। इसका मतलब D में 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, ओके, D3। और इसके अलावा अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि कौन सा सिस्टम है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 9D में, तो आप कह सकते हो कि D9 सिस्टम है, ये D3 सिस्टम है और ये भी आपका D5 सिस्टम है। तो अगर टर्म्स की बात करें तो सीधे तौर पे हम यहाँ से टेबल से निकाल सकते हैं टर्म्स इनके लिए क्या क्या होंगे। D5 के लिए आपका होता है 6s और D3 के लिए आपका हो जाएगा 4f और ऐसे ही D9 के लिए आपका होगा 2D। कुछ भी आपने नहीं करना, 6s 4f 2D, 6s 4f 2D, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। दैट्स इट। ओके, इतना आसान था ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम है जो कि गेट 2017 में आई हुई है। इसमें क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर द क्रोमियम आयन इन Cr का ये एक कंपाउंड दिया हुआ है एनायन, और यहाँ पे हमें पता करना है कि इसका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट की अगर हम बात करें, ये -4 दिया हुआ है चार्ज टोटल इसका, तो इसका मतलब ये है कि क्रोमियम यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। इसका मतलब इसके पास जो डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 4, तो D4 सिस्टम हो गया। और D4 सिस्टम हो गया तो हमारे पास की बदौलत अगर हम देखें तो ये 5D सिस्टम है, सॉरी 5D इसका टर्म होगा, और 5D देखिए कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इधर हार्डली कुछ सेकंड का ये गेम हो जाएगा अगर आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो, और इससे मोस्टली सवाल आपके हो जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका डिटेल मेथड भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।